चुनौतियों से हमारी क्षमताएं बढ़ती है। ग्रोथ माइंडसेट पर फोकस। जब आप ग्रोथ माइंडसेट पर फोकस करते हैं तो आप उन तमाम चीज़ों को स्वीकार करने की क्षमता विकसित करते हैं जो आपको चुनौतीपूर्ण लगती है, जैसे संघर्ष, आलोचना, पराजय, कठिनाइयाँ। मुश्किल हालात का सामना करके ही आप अपने को जान पाते हैं और अपनी क्षमताओं को विकसित करने पर फोकस करने लगते हैं। माइंडसेट बदल सकता है। माइंडसेट आपके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण आयाम होता है, लेकिन आप उसे बदल सकते हैं। अगर आपके पास एक फिक्स्ड माइंडसेट है जिसके कारण जीवन में आपको कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो आपके लिए अच्छी खबर यह है कि यह एक फिक्स्ड प्रॉब्लम नहीं है। आप इसका समाधान कर सकते हैं। क्षमताएं बढ़ाने की स्किल। यह भी याद रखना ज़रूरी है कि अगर लोगों का फिक्स्ड माइंडसेट होता है तो भी वे उसमें हमेशा नहीं रहते। इसका उल्टा भी सच है। अगर आपके पास फिलहाल एक ग्रोथ माइंडसेट नहीं है तो आप कुछ समय के लिए भी उसे अपना सकते हैं। ऐसा अक्सर कोई टास्क लेकर और उसे पूरा करके अपनी क्षमताएं बढ़ाकर किया जा सकता है। अपनी क्षमताओं का आकलन ज़रूरी है। प्रोसेस का आनंद लेना। फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में सबसे बड़ा फ़र्क यह होता है कि पहली स्थिति में आप कुछ स्कोर करना चाहते हैं, जबकि दूसरी में आप प्रोसेस का मज़ा लेते हैं। आप जो कर रहे हैं उसका आनंद लेना ग्रोथ माइंडसेट का बुनियादी लक्षण है। ऐसा कोई भी सफल व्यक्तित्व नहीं है जिसने अपनी यात्रा का मज़ा नहीं लिया था। संबंधों को प्रगाढ़ करना। ग्रोथ वाले दृष्टिकोण से देखने पर आपकी रिलेशनशिप में भी बदलाव आता है। तब समस्याएं भी एक बेहतर समझ विकसित करने का साधन बन जाती है। जब आप धैर्यपूर्वक दूसरे पक्ष को सुनकर उस पर बात करते हैं और मतभेदों से विचलित नहीं होते, तो इससे आप उनके बहुत करीब चले जाते हैं। आपका संबंध और प्रगाढ़ होता है। अपने काम को वैल्यू देना। फिक्स्ड माइंडसेट के साथ समस्या यह है कि अगर आप जीतते नहीं हैं तो इससे अपनी हार समझ बैठते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट के लिए यात्रा ही रिकॉर्ड है, इसलिए जीत हार उसमें गौण होती है। इतना ही नहीं, अगर चीज़ें प्लान के मुताबिक ना हो तब भी ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति उसे खुद को समृद्धि ही करता है। अपने काम को वैल्यू देना तब सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है।